3 साल पहले मैंने एक साथ 4 लड़कियों को डेट किया था, जिसे पता चलने के बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए मैं मंदिर भाग जाता हूँ और वहां पूरे 3 साल तक रहता हूँ। 3 साल बाद मैं वापस क्लाउड सिटी लौटता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अब सीरियसली काम करूंगा और लड़कियों से दूर रहूंगा, लेकिन मैं जहां भी जाता हूँ वहां मुझे अपनी कोई ना कोई एक्स गर्लफ्रेंड मिल जाती है। रूम रेंट करने जाता हूँ जिस पर मकान मालकिन भी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड निकलती है। जॉब ढूंढने जाता हूँ जिस पर वहां भी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मिल जाती है। टीवी सीरीज देखता हूँ जिसमें मेन फीमेल कैरेक्टर भी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ही होती है। मैं समझ नहीं पाता कि आखिर मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स अभी तक मुझसे नाराज होती हैं और हर रात चुपके से मेरे बेड तक पहुंच जाती हैं। अचानक एक लड़ाई और तेज आवाज से मेरी आंख खुल जाती है। तभी कार में अनाउंसमेंट होता है, युनचेंग स्टेशन आने वाला है, सभी लोग उतरने की तैयारी कर लें। यह सुनकर मैं धीरे से खुद से कहता हूँ, अच्छा हुआ, वो सब बस एक लंबा नाइटमेयर था। स्टेशन के बाहर पहुंचते ही कुछ लड़कियां मेरी तरफ उंगली करके देखने लगती हैं, जिस पर वो कहती हैं, उस लड़के को देखो कितना हैंडसम है। अगर पहले वाली बात होती तो मैं थोड़ा एंजॉय करता, लेकिन अब मुझे सिर्फ डर लगता है। इसके बाद मैं अपने प्लान के हिसाब से नान्यांग में घर रेंट करने पहुंचता हूँ। एजेंट ली वेइचियांग बड़े एक्साइटमेंट के साथ मुझे एक नए लग्जरी अपार्टमेंट में लेकर जाता है। वह कहता है, ये 70 स्क्वायर मीटर का फ्लैट है, इतना बड़ा और लग्जरी, और अभी सिर्फ 1000 युआन में मिल रहा है। जिस पर मैं हैरान होकर पूछता हूँ, ब्रदर ली, ये घर सच में सिर्फ 1000 युआन का है? मुझे यकीन ही नहीं होता, इतना सस्ता होना तो हद से ज्यादा है। जिस पर ली वेकियांग मुस्कुराते हुए कहता है, टेंशन मतलब, मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ। ये लग्जरी अपार्टमेंट पहले स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउस था, लेकिन अब इसके दाम गिर गए हैं। लैंडलॉर्ड बस जल्दी से पैसे वापस पाना चाहती है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं और मैं तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता हूँ। इसके बाद ली वेचियांग मुझसे कहता है कि मैं थोड़ा वेट करूं। वो नीचे जाकर लैंडलॉर्ड को लेकर आता है और हैंडओवर करवा देता है। ज्यादा देर नहीं होती, तभी बाहर से ली वेकियांग की आवाज आती है। उसके साथ एक लड़की अंदर आती है जिसके हाथ में नीली अम्ब्रेला होती है। वह हंसते हुए कहती है, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, इतनी जल्दी ये फ्लैट रेंट पर दे दिया। मैं अचानक मुड़कर उसके पैरों की तरफ देखता हूँ। दरवाजे से अंदर आते ही उसकी हाई हील्स सबसे पहले नजर आती हैं और उसके सफेद पैर के टखने पर एक खास बर्थ मार्क बना होता है। यह देखकर मैं तुरंत वॉशरूम में छिप जाता हूँ।